Hello friends, how are you? Today I have brought you questions from digital communication. ओके तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल नए नवेले क्वेश्चंस हैं, तो इनको करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, AM टू AM कन्वर्जन ब्रिंग्स अबाउट एम्पलीट्यूड वेरिएशन, फेज वेरिएशन, फ्रीक्वेंसी वेरिएशन और नन ऑफ द मेंशन्ड। तो AM टू AM कन्वर्जन जो होता है, इट इज़ अ फिनोमिना which is common to the non-linear devices. It is common to the non-linear devices and it undergoes a non-linear transformation. इसमें एक non-linear transformation भी होता है and it results in the amplitude variation, जिसकी वजह से amplitude variation हो जाता है। तो आपका जो आंसर होगा वो A ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, the beam width becomes narrower on increasing frequency, increasing antenna size, increasing frequency and antenna size or none of the mentioned। तो या तो आप increasing either signal frequency और antenna size, या तो आप signal frequency को बढ़ाएं या antenna size को increase करें। in both the cases जो आपकी beam width होगी वो narrower होगी। आपने पढ़ा है ना, phi is equal to 70 lambda by d, d is the diameter, lambda is equal to c by f। ठीक है, तो या तो आप इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएं या एंटेना साइज को बढ़ाएं, दोनों केसेस में जो बीम विड्थ होगी वो नैरोवर होगी। ठीक है, तो ये था आपका। उसके बाद हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन कहता है, द डैश ऑफ द ओपनिंग ऑफ आई पैटर्न इंडिकेट्स द टाइम ओवर विच द सैम्पलिंग indicates the time over which the sampling for detection might be performed। मतलब जो width of eye opening होती है, ये क्या शो करता है, एक हाइट होती है, एक width होती है। तो जो width होता है, यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो होगा width। ठीक है, क्योंकि जो width होता है ये वो टाइम इंडिकेट करता है, इन दैट पीरियड ऑफ टाइम यू कैन डू द डिटेक्शन फॉर सैम्पलिंग प्रोसेस। तुम सैम्पलिंग को डिटेक्ट कर सकते हो, सैम्पलिंग फॉर डिटेक्शन माइट बी परफॉर्म्ड। दैट मीन्स कि जो आई पैटर्न होता है, इट इज अ डिस्प्ले that results from the measuring a system's response, जिसमें आप किसी system response को measure कर लेते हो to the baseband signals in prescribed way। The width of the opening gives naturally the time over which the sampling for detection might be performed। Next question है आपका, the error performance of MPSK, that means minimum phase shift keying, okay, डैश इज एम और के इंक्रीजेज, क्या ये इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, स्टेज कांस्टेंट। तो जो एरर परफॉर्मेंस होती है एमपीएसके की, ये डिग्रेड्स यानी कि डिक्रीज करता है। जब एम और के इंक्रीज करेगा, एमआरई सिस्टम इंक्रीज करेगा, तो जो उसकी एरर परफॉर्मेंस होगी वो घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूएम। क्यूएम मतलब होता है क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मल्टीप्लेक्सिंग। इट यूजेस डैश एज द डायमेंशंस। देखिए क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मल्टीप्लेक्सिंग यूजेस इन फेज एंड क्वाड्रेचर एज द डायमेंशंस। इन फेज मतलब आपका कोसाइन कंपोनेंट हो गया एंड क्वाड्रेचर मतलब आपका साइन, 90 डिग्री फेज शिफ्टेड जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिक्स्थ क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी हॉपिंग सिस्टम यूजेस विच मॉड्यूलेशन स्कीम। फ्रीक्वेंसी हॉपिंग, इट इज वन ऑफ द स्प्रेड स्पेक्ट्रम मॉड्यूलेशन टेक्निक दैट यूजेस एमआरई फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। फ्रीक्वेंसी हॉपिंग एमएफएसके यूज करता है, इट यूजेस एमएफएसके, दैट इज एमआरई फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग मॉड्यूलेशन स्कीम। नेक्स्ट है, which gets less affected by noise, error correction, error detection, error correction and detection। C, error detection is the process which gets less affected by noise। next question है आपका, small scale fading occurs due to, किसकी वजह से होती है, डॉपलर शिफ्ट की वजह से, टाइम डिले की वजह से। जो स्मॉल स्केल फेडिंग होती है, इट अकर्स ड्यू टू टाइम डिले एंड फ्रीक्वेंसी और डॉपलर शिफ्ट, एपरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी जो होती है ना। तो स्मॉल स्केल फेडिंग डॉपलर शिफ्ट और टाइम डिले दोनों की वजह से होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, विच आर कॉल्ड ब्लॉक साइफर्स। ब्लॉक साइफर्स किसको कहते हैं, देखिए ब्लॉक साइफर्स के एग्जाम्पल्स हैं आइडिया, कास्ट एंड ट्रिपल डीईएस। दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द ब्लॉक कोड्स। ये ब्लॉक कोड्स के एग्जाम्पल है, प्लीज इसको आप याद कर लीजिए। इंटरपोलेशन जो होता है आपका, ये आपने टर्म पढ़ी है डिजिटल कम्युनिकेशन में, डीएसपी में। इट इज डन बाय कर्व फिटिंग, रिग्रेशन एनालिसिस, कर्व फिटिंग एंड रिग्रेशन एनालिसिस। देखिए इंटरपोलेटिंग द वैल्यू इट रिक्वायर्स और इट इज मेनली डन बाय कर्व फिटिंग एंड रिग्रेशन एनालिसिस से होता है। ठीक है, अभी 10 क्वेश्चंस और है, हम दूसरा भी पार्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर एन इनपुट बाइट्स
For an n input bits, sorry, the number of substitution patterns are, number of substitution patterns कितने होते हैं, 2n factorial. That means for n input bits the total number of possible substitution, या आप इसको बोलते हैं connection patterns जो होते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, जो connection patterns होते हैं, that is equal to twice n of whole factorial. Okay, next है आपका 12th question. ट्रैकिंग मेंटेन्स द पॉसिबल वेवफॉर्म डैश अलाइनमेंट यूजिंग अ फीडबैक लूप. तो ट्रैकिंग कंटिन्यूसली, किसी भी चीज को आप कंटिन्यूसली ट्रैकिंग करेंगे, इट मेंटेन्स द बेस्ट पॉसिबल वेवफॉर्म फाइन अलाइनमेंट बाय मींस ऑफ ए फीडबैक लूप. फीडबैक लूप के माध्यम से आप किसी भी वेवफॉर्म की कंटिन्यूसली अगर ट्रैकिंग करते हैं तो इट गिव्स यू द बेस्ट पॉसिबल वेवफॉर्म फाइन अलाइनमेंट. ये आपको फाइन अलाइनमेंट देता है, कोर्स और फाइन एंड कोर्स नहीं देता. नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पॉसिबल टाइमिंग एरर डिटेक्शन मेथड्स जो हैं, दे आर अर्ली लेट, जीरो क्रॉसिंग, अर्ली लेट एंड जीरो क्रॉसिंग. देखिए मेथड्स फॉर टाइमिंग एरर डिटेक्शंस जो होते हैं, टाइमिंग एरर डिटेक्शन मेथड्स जो होते हैं, ये अर्ली लेट टाइमिंग एरर डिटेक्शन है एंड जीरो क्रॉसिंग टाइमिंग एरर डिटेक्शन है. मतलब अर्ली लेट एरर डिटेक्शन मेथड है एंड जीरो क्रॉसिंग एरर डिटेक्शन मेथड है, तो इसका सी ऑप्शन होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये 13 था ना. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंट्रोपी. इंट्रोपी कैलकुलेशन रिटर्न्स क्या, इट रिटर्न्स अ डिटर्मिनिस्टिक नंबर नॉट अ रैंडम नंबर. इंट्रोपी कैलकुलेशन जिसको हम एच बोलते हैं ना, एच इज इक्वल टू आई बाय एल, द नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ ऑफ द मैसेज. तो इंट्रोपी किसी अनसर्टेनिटी पर डिपेंड करती है. तो डिटर्मिनिस्टिक, इट रिटर्न्स अ डिटर्मिनिस्टिक नंबर, ये इट नेवर रिटर्न्स अ रैंडम वेरिएबल और रैंडम नंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन अ ट्रांसपोजिशन द प्लेन टेक्स्ट लेटर्स आर सब्स्टिट्यूटेड, रीअरेंज्ड और रिमूव्ड. देखिए परम्यूटेशन और ट्रांसपोजिशन में, इन परम्यूटेशन और ट्रांसपोजिशन, जो पोजीशन ऑफ प्लेन टेक्स्ट लेटर्स होते हैं, जो पोजीशन होता है ऑफ प्लेन टेक्स्ट लेटर्स, ठीक है, इन द मैसेज, ये सिंपली हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं, हम रीअरेंज ही तो करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्या है आपका, विच इज अ क्वांटाइजेशन प्रोसेस. सिंपल सी बात है, राउंडिंग एंड ट्रंकेशन दोनों करते हैं हम. राउंडिंग एंड ट्रंकेशन आर द एग्जांपल्स ऑफ द क्वांटाइजेशन प्रोसेस, बोथ आर द एग्जांपल्स ऑफ क्वांटाइजेशन प्रोसेस. नेक्स्ट है आपका 17th, डाइवर्सिटी टेक्निक. मैंने आपको बताया था डाइवर्सिटी इज यूज्ड टू इंप्रूव द रिलायबिलिटी ऑफ द मैसेज सिग्नल. तो इट इज यूज्ड फॉर combating the fading effects, error bursts or co-channel interference. Diversity technique is a common method used for combating all these three factors, fading, error bursts and co-channel interference. तो इसका all of the mentioned आएगा. Next है आपका, what is the function of edge detector? Edge detector का main function होता है differentiation and rectification by the use of square law detector. किसकी वजह से होता है ये? By the use of square law detector. Okay, by the use of square law detector, edge detection function is performed and its main function is to differentiate and rectify the signal. Next है आपका equalizers. Equalizer is used for filtering diminished distortion. ये तो पता ही है कि इक्वलाइजर फिल्टरिंग भी करता है, डिमिनिश भी करता है डिस्टॉर्शन, चेंज इन द शेप ऑफ द सिग्नल को, यानी कि डिस्टॉर्शन के इफेक्ट्स को भी मिनिमाइज करता है, कम करता है, ओवरकम करता है. तो ऑल ऑफ द मेंशन्ड आएगा. तो इक्वलाइजर इज अ फिल्टरिंग ऑपरेशन एंड ऑल्सो इट रिड्यूसेस द डिस्टॉर्शन इफेक्ट. नेक्स्ट है आपका अब PWM. PWM होता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड सिग्नल. इट कैन बी जनरेटेड बाय, अस्टेबल तो होता नहीं है, इंटीग्रेटिंग अ PPM सिग्नल भी नहीं होता है, डिफरेंशिएटिंग अ PPM सिग्नल भी नहीं होता. अ PWM सिग्नल कैन बी जनरेटेड बाय अ मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर. मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर द्वारा ये जनरेट होता है. ठीक है, तो टिल देन आपको अगर मेरे क्वेश्चंस अच्छे लगे हो, प्लीज हेल्प मी टू रीच 1K सब्सक्राइबर्स. ओके, थैंक यू.